देवलथल बोर्ड परीक्षार्थियों को आज फ्लैग ऑफ कर शुभकामनाएं दी गई एवं 18 किलोमीटर दूर आने जाने हेतु सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा मैक्स गाड़ी बुकिंग कर बोर्ड परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक भेजा गया। देवलथल की कुल 10 विद्यार्थी हैं जिनका केंद्र 18 किलोमीटर दूर कनालछिना में पड़ा है। गाड़ी की आगमन में लगभग 8400 रुपये का व्यय हुआ है। उक्त कार्य हेतु समाज के लोगों के द्वारा सोसाइटी को मदद भेजी गई। सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के द्वारा आप सभी से निवेदन है कि अपने किसी भी शुभ कार्य या अपनी स्वेच्छा से सोसाइटी को आर्थिक मदद जरूर करें। सज्जनलाल मेमोरियल सोसाइटी के संस्थापक कमल किशोर के द्वारा बताया गया कि जब समाज के लोग किसी भी कार्य में आगे आते हैं तो वह कार्य निश्चित ही सफल होता है। देवलथल तहसील में आज पीएलबी सुरेंद्र सिंह बसेड़ा के द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पिथौरागढ़ के निर्देशानुसार नॉर्थ हिल पब्लिक स्कूल देवलथल में अभिभावकों के साथ विधिक गोष्ठी की एवं ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने का आह्वान किया। इस दौरान मुख्य अतिथि पूर्व प्रधानाचार्य भगवान सिंह नेगी रहे। नॉर्थ हिल पब्लिक स्कूल देवलथल में आज शिक्षकों एवं अभिभावकों की संयुक्त बैठक में पीएलबी सुरेंद्र सिंह बसेड़ा ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाओं की जानकारी दी एवं उपस्थित जन समुदाय को साइबर ठगों से बचने का आह्वान किया। इस दौरान उन्होंने साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 आदि की भरपूर जानकारी दी। इस अवसर पर मुख्य अतिथि भगवान सिंह नेगी रहे। उन्होंने कहा कि प्रथम कर्तव्य है कि जिससे भविष्य के एक सुनिश्चित समाज की कल्पना साकार की जा सकती है। नेगी ने कहा कि अभिभावकों की उपस्थिति से आभास होता है कि वे बच्चों के पठन पाठन के प्रति गंभीर हैं। इस दौरान उन्होंने विद्यालय परिसर के उज्जवल भविष्य की कामना की। पिथौरागढ़ मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी ने आज विकास भवन सभागार में जिला योजना की बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। पिथौरागढ़ मुख्य विकास अधिकारी वरुण चौधरी ने विकास भवन सभागार में जिला योजना 2022 व 23 की समीक्षा की तथा संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन विभागों ने अभी तक जिला योजना की 100% धनराशि खर्च नहीं की है वे विभाग धनराशि खर्च करने में तेजी लाएं। उन्होंने कहा कि जिला योजना की धनराशि हर साल 22 मार्च तक खर्च कर ली जाए। सेवानिवृत्त जिला सूचना अधिकारी नारायण सिंह बिष्ट के निधन पर आज पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन ने गहरा दुख व्यक्त किया। सेवानिवृत्त जिला सूचना अधिकारी नारायण सिंह बिष्ट के निधन पर पर्वतीय पत्रकार एसोसिएशन पिथौरागढ़ ने गहरा दुख व्यक्त किया। इस दौरान एसोसिएशन ने शोक सभा का आयोजित कर दिग्वंत बिष्ट को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि उनका निधन होने से समाज ने एक बेहतर इंसान खो दिया है। बिष्ट एक बेहतर इंसान होने के साथ ही मददगार भी थे। यही नहीं, सूचना अधिकारी के कार्यालय में उनके पत्रकारों के साथ अच्छे रिश्ते थे। पिथौरागढ़ जिले के बड़ाबे क्षेत्र में पाइपलाइन के अंदर घुसा विशालकाय सांप, ग्रामीण कई दिनों तक रहे प्यासे। पिथौरागढ़ जिले के दूरस्थ क्षेत्र बड़ाबे गांव में पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। यहां पर सामाजिक कार्यकर्ता गणेश जोशी ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके क्षेत्र में पेयजल लाइन की किल्लत के चलते ग्रामीणों को पानी की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने बताया कि खाली पड़े पेयजल लाइन की भीतर अब सांप घुसने लगे हैं। वहीं आज उन्होंने एक विशालकाय सांप को जो मरा हुआ था उसे नल से बाहर निकाला, जिसके लिए उन्होंने जिला प्रशासन से आग्रह करते हुए कहा कि उनके क्षेत्र में जो भी पानी की टंकियां हैं उनकी साफ सफाई शीघ्र अतिशीघ्र की जाए। पिथौरागढ़ जिले के कनालछिना विकासखंड के प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत द्वालिसिरा के ग्राम प्रधान प्रेमराम ने आज जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी रीना जोशी को ज्ञापन देते हुए द्वालिसिरा में सिंचाई वाली नहर को पुनः शुरू करने की मांग की है।
ज्ञापन देते हुए उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 व 16 की भीषण आपदा के चलते उनके क्षेत्र की सिंचाई वाली नहर पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसको लेकर के ग्रामीणों ने कई बार शासन प्रशासन से सिंचाई वाली नहर बनाने की गुहार लगाई थी। उसके बावजूद भी आज तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं उनका कहना है कि उनके क्षेत्र में 80 एकड़ जमीन वर्तमान में सिंचाई से वंचित पड़ी है। सिंचाई के संबंध में ग्राम पंचायत द्वालीसेरा में 2013 की आपदा से पूरी नहर क्षतिग्रस्त हो गई थी। उसमें से कई बार शासन तक भी हमने कागज़ पहुंचाए, उसका कोई निवारण नहीं हो पाया है। फिर उसके बाद भी 2016 में फिर आपदा आई, फिर भी नहर पूरी टूट के चलेगी। 80 एकड़ ज़मीन ग्राम पंचायत द्वालीसेरे में है, जिससे कि काश्तकारों को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आने वाले समय में जो बरसात हो रही है वो बरसात हो नहीं पा रही है। तो इसीलिए लाभार्थी को अपना पलायन करने को मजबूर है, और जिससे कि सरकार से मेरी ये विनती है कि वो जल्दी से जल्दी 80 एकड़ ज़मीन गांव वालों को सिंचित के लिए नहर की पूर्ति कर दीजिएगा। तो ग्राम पंचायत द्वालीसेरा। प्रधानमंत्री टीबी मुक्त अभियान के अंतर्गत आज जिलाधिकारी रीना जोशी के द्वारा निशय मित्र बनकर जनपद के टीबी क्षय रोगी सूरज को गोद लिया गया, जिसके तहत जिलाधिकारी के द्वारा टीबी रोगी सूरज के उपचार चलने तक उसको प्रत्येक माह पुष्टाहार उपलब्ध कराया जाएगा। इसी क्रम में जिलाधिकारी द्वारा सूरज को कलेक्ट्रेट में पुष्टाहार वितरित किया गया। जिलाधिकारी ने टीबी रोगी सूरज को नियमित रूप से दवा का सेवन करने की सलाह दी। वहीं उप जिला अधिकारी अनुराग आर्या के द्वारा भी जनपद के टीबी रोगी हेमा देवी को गोद लेने के क्रम में पुष्टाहार वितरित किया गया। डीटीओ डॉक्टर कुंदन कुमार ने बताया कि जनपद पिथौरागढ़ में 325 टीबी रोगी हैं, जिनका उपचार चल रहा है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र सिंह लुंठी ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए गैरसैंण बजट को लेकर सरकार को लिया आड़े हाथ। उन्होंने कहा कि गैरसैंण का बजट नौजवानों, महिला, किसान, स्वास्थ्य विरोधी है। हमारी मांग थी कि पिथौरागढ़ में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की घोषणा होनी थी। बजट में इसके लिए कुछ भी नहीं रखा गया। वहीं बेस अस्पताल का भी वही हाल है, जबकि पूर्व में स्वास्थ्य सचिव यहां पर आए और कहा कि वे बेस अस्पताल शीघ्र ही शुरू करेंगे, जबकि अल्मोड़ा से कुछ डॉक्टरों की टीम व कर्मचारियों की टीम बेस अस्पताल पिथौरागढ़ में अटैच किया गया था। इसके बाद उन्हें हटा दिया गया। उन्होंने कहा कि पिथौरागढ़ जिले के साथ षड्यंत्र किया जा रहा है, जिसके चलते वह अब भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों का गांव-गांव में जाकर विरोध करेंगे। गैरसैंण का जो बजट है वो नौजवान विरोधी है, जन विरोधी है, किसान विरोधी है, महिला विरोधी है, स्वास्थ्य विरोधी है। हमारी ये मांग थी कि पिथौरागढ़ जनपद में लंबे समय से मेडिकल कॉलेज की घोषणा हुई थी। सरकार ने इस बजट में उस मेडिकल कॉलेज के लिए कोई भी पैसा नहीं दिया। और दूसरी बात, पिथौरागढ़ जनपद में बेस हॉस्पिटल के लिए नाटकीय ढंग से स्वास्थ्य सचिव पिथौरागढ़ जनपद में आए और उन्हें ऐसा नाटक किया है कि हम कुछ दिन बाद ही बेस हॉस्पिटल शुरू कर देंगे। आप वर्तमान समय में देख रहे हैं कि कुछ अल्मोड़े से कुछ डॉक्टर और कुछ कर्मचारी अटैच किए थे, फिर वो हटा दिए गए। ऐसा षड्यंत्र पिथौरागढ़ जनपद के साथ कब तक होते रहेगा? अगर ऐसे ही ये सरकार करते रहेगी तो इनके खिलाफ हम सड़कों पर उतरेंगे और जन आंदोलन के रूप में गांव-गांव जाकर इनका जो चेहरा है, जो ये बार बार झूठ का मुखौटा पहनकर जनता को गुमराह करने का काम करते हैं, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। पिथौरागढ़ जिले के डेडीहाट क्षेत्र के अंतर्गत अजेड़ा के पास एक बोलेरो कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कार में सवार 22 वर्षीय युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 अन्य युवक घायल हैं। मिली जानकारी के अनुसार बीती देर रात अजेड़ा से अस्कोट को जा रही एक बोलेरो का अजेड़ा से कुछ दूरी पर 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। दुर्घटना का पता आज सुबह तब लगा जब ग्रामीणों ने कार खाई में गिरी देखी।
सूचना मिलने पर कनालछिना पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर रेस्क्यू अभियान चलाया गया, जिसमें 22 वर्षीय अभिषेक पुत्र बंसीराम निवासी गिंगरानी की मौत हो चुकी थी। वहीं मनीष बिष्ट निवासी तिकोनिया हाल निवासी मतकोट और साहिल निवासी अजेला घायल अवस्था में हैं। दोनों घायलों को जिला चिकित्सालय 108 के माध्यम से पहुंचाया गया। तहसील डीडीआर में ओगला चौरासी मोटर मार्ग पर एक वाहन दुर्घटना होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके बाद वहां रेस्क्यू टीमें भेजी गई। इसमें पता चला कि 3 व्यक्ति सवार थे वाहन पर। एक व्यक्ति की मौके पर ही मृत्यु होगी, 2 घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया गया। कैंप कार्यालय में आयुक्त दीपक रावत ने जनपद पिथौरागढ़ एवं अल्मोड़ा के जल जीवन मिशन के अंतर्गत कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा किए जा रहे कार्यों के प्रगति की अधिकारियों के साथ समीक्षा की। जनपद पिथौरागढ़ में 443 ग्रामों एवं जनपद चंपावत में 106 ग्रामों में जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक परिवार को कनेक्शन के साथ ही जल भी उपलब्ध करा दिया है। समीक्षा में उपस्थित जल जीवन मिशन के अधिकारियों से आयुक्त दीपक रावत ने कहा कि प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा किया जाए एवं क्वालिटी में भी कोई कंप्रोमाइज नहीं किया जाए। उन्होंने कहा कि 2024 तक इस योजना को पूर्ण कर प्रत्येक परिवार के घर तक नल का कनेक्शन के साथ ही जल भी उपलब्ध कराना है। पिथौरागढ़ जनपद में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने एवं औषधि उत्पादकों के क्लस्टर विकसित करने के दृष्टिगत जिला अधिकारी रीना जोशी के द्वारा कलेक्ट्रेट स्थित जिला अधिकारी कार्यालय कक्ष में वन पर्यटन जंतु विज्ञान विभाग के प्रोफेसर एवं अन्य संबंधी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित कर चर्चा की गई तथा वन विभाग के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में डीएफओ के द्वारा जनपद में इको टूरिज्म बढ़ाने की कार्य योजना जिला अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की गई, जिसका जिला अधिकारी के द्वारा अवलोकन किया गया। महिला के कमरे में घुसकर दुष्कर्म करने का प्रयास करने वाले एक आरोपी को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने किया गिरफ्तार। पिथौरागढ़ निवासी एक महिला के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि 15/2/2023 को जगतर निवासी प्रवीण सिंह के द्वारा उसके कमरे में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया था। महिला की तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में प्रवीण सिंह के विरुद्ध विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर भादुई के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार उप निरीक्षक आरती द्वारा विवेचना के दौरान गहन सुरागसी करते हुए अभियुक्त प्रवीण सिंह को विजडम तिराहा पिथौरागढ़ से गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करते हुए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ठगी के 2 आरोपियों को कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस ने हरियाणा और राजस्थान से किया गिरफ्तार। 8/9/2022 को शिकायतकर्ता आनंद बल्लभ के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि एक व्यक्ति ने उनसे आर्मी पर्सनल बताकर मकान किराए में लेने व उनसे अकाउंट की जानकारी लेकर कुल 1,24,993 रुपये की ठगी कर ली। तहरीर के आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 भादुई के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। इसी क्रम में 21/12/2023 को बिपिन चंद्र के द्वारा कोतवाली पिथौरागढ़ में तहरीर दी गई थी कि किसी व्यक्ति ने अपने को उनका रिश्तेदार बताकर फेसबुक का माध्यम से 20,000 रुपये की ठगी कर ली है, जिस आधार पर कोतवाली पिथौरागढ़ में धारा 420 आईपीसी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के आदेशानुसार पुलिस टीम गठित की गई। पुलिस टीम के द्वारा साइबर सेल की मदद से दोनों अभियुक्तों को हरियाणा व भरतपुर राजस्थान से दबोचकर धारा 41 को सीआरपीसी का नोटिस तामील कराया गया। वहीं दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय व पुलिस के समक्ष प्रस्तुत होने की सख्त हिदायत दी गई। शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले मुख्य आरोपी की संपत्ति को आज कोतवाली पिथौरागढ़ ने की कुर्की।
माननीय न्यायालय के आदेशानुसार पुलिस अधीक्षक पिथौरागढ़ लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पिथौरागढ़ मोहनचंद पांडे के नेतृत्व में शेयर मार्केट में करोड़ों की धोखाधड़ी के मुख्य आरोपी जगदीश पुनेठा पुत्र चंद्र प्रकाश पुनेठा निवासी शिलपटा पिथौरागढ़ का प्लाट अचल संपत्ति लगभग 15 लाख रुपए की कोतवाली पिथौरागढ़ पुलिस के द्वारा नियमानुसार कुर्की की गई। अन्य संपत्ति को भी चिन्हित किया गया है, जिसे माननीय न्यायालय के आदेशानुसार कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश प्रारंभ अंग्रेजी माध्यम आनंद मार्ग स्कूल एचोली पिथौरागढ़। वर्तमान समय की मांग योगापूर्ण ज्ञान अंग्रेजी शिक्षा और कंप्यूटर शिक्षण है। शिक्षा के क्षेत्र में आनंद मार्ग स्कूल विगत कई वर्षों से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। आज का युग कंप्यूटर का युग है। कंप्यूटर के बिना शिक्षा अधूरी है। अतः आपसे अनुरोध है कि आप बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए उन्हें कंप्यूटर, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान व हिंदी की शिक्षा अवश्य दें। पिथौरागढ़ नगर सहित जनपद के कई सुदूरवर्ती क्षेत्रों में अनेक जगह पर आनंद मार्ग की स्कूल इस तरह की शिक्षा प्रदान करने में लंबे समय से प्रयासरत है। आनंद मार्ग स्कूल के छात्र छात्राओं का हर वर्ष नवोदय विद्यालय में चयन भी हो रहा है। माध्यमिक परीक्षाओं में अच्छे अंकों के साथ प्रथम स्थान प्राप्त कर रहे हैं। यहाँ पर आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों की आधी फीस माफ की जाती है। आपसे अनुरोध है, अनुशासन, शिष्टाचार, विश्व प्रेम, नैतिकता, सुदृढ़ व्यक्तित्व एवं जीवन सर्वांगीण विकास के लिए हमारा तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। व्यवस्थापक आचार्य गुणाधीश ब्रह्मचारी, प्रधानाचार्य आनंद मार्ग स्कूल शाखा एचोली पिथौरागढ़। बच्चों को हम लोग यहाँ पे अनुभवी शिक्षक एवं योग्य शिक्षक के माध्यम से शिक्षित करते हैं। साथ साथ उसको आध्यात्मिक शिक्षाएं भी दी जाती है ताकि बच्चे अपने शारीरिक एवं मानसिक तथा आध्यात्मिक क्षेत्रों में आगे बढ़ सके। यहाँ पे सुविधाएं जैसे सभी क्लास में कैमरे हैं, कंप्यूटर्स की सुविधाएं हैं और साथ ही साथ स्मार्ट क्लास की सुविधाएं हैं। हम लोग स्मार्ट क्लास की सुविधाएं प्रोजेक्टर के माध्यम से किए हैं, तो बच्चों को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ के जितने सारे पेरेंट्स हैं बच्चों के, सभी हम लोगों की शिक्षाएं से और हम लोग की सुविधाएं से बहुत खुश हैं। धन्यवाद।